स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूँ मनोरमा चौधरी और आज मैं लेके आई हूँ वीबीटी और कई है और देखो इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोला जाता है? संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसको बोला जाता है। और एक साइंटिस्ट था पॉलिंग। कौन सा साइंटिस्ट था? पॉलिंग। पॉलिंग ने क्या दी थी? वीबीटी दी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया था? पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये पॉलिंग जो साइंटिस्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पॉलिंग ने दी, पॉलिंग और मुलिकन ने दी थी। तो ये वीबीटी जो एक्सप्लेन किया था वो पॉलिंग ने किया था। अब इस वीबीटी के अंदर क्या है? वीबीटी के अंदर मेन चीज है हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज है? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन किसको बोला जाता है? और समझिए, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब दो या दो से अधिक चीजों का मिलना, उसी को हाइब्रिड बोला गया है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है वो पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइजेशन है। और जो क्लास 12th के अंदर है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन है। और वो किस तरह से निकाला जाता है, क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल जब अकेला है, कोई भी चीज जब तक दो या दो से अधिक चीजें मिक्स नहीं करते हैं, जब तक वो अकेली है वो प्योर फॉर्म के अंदर है। कौन सा? एस ऑर्बिटल अलग फॉर्म के अंदर। ये पी तीन तरह का है ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इस तरह का है। तो ये जब सेपरेट सेपरेट है, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और जैसे ये डी डबल शेप, डबल डम्बल, ये अलग अलग शेप के बताए थे आपको कि ये डी ऑर्बिटल्स है। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगा कि इन एस को, पी को, डी को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कर देंगे? सबको मिक्स कर देंगे। जैसे कि एस के साथ में किसको? पी को, या एस के साथ में पी और डी को, एस के साथ पी, डी और एफ को, इस तरह से अब इनमें क्या कर देंगे? सबको एक साथ जोड़ देंगे, सबको एक साथ मिला देंगे और उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा हाइब्रिड। अब देखिए, जब ये ऑर्बिटल्स अकेले होते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी प्योर ऑर्बिटल्स के कंपेयर में क्या होता है? ज्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी। और सेकंड चीज है कि जब ये सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तब इसके अंदर क्या होता है कि इनकी एनर्जी, देखो एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है, पी ऑर्बिटल की अलग है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलकर एक हाइब्रिडाइजेशन करके, एक ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या बनाएगा? जैसे एस पी, एस और पी दो ऑर्बिटल मिले तो इसको क्या बोला गया? एस पी ऑर्बिटल। अब एस की जब सेपरेट था एस ऑर्बिटल तब इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, और जब पी ऑर्बिटल सेपरेट था तब इसकी एनर्जी अलग थी। लेकिन जैसे ही दोनों को ओवरलैप कराया, दोनों को जैसे ही मिक्स कराया और वो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइब्रिडाइजेशन का रूप ले लिया, उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम एसपी है। तो यहाँ पर हम भेदभाव नहीं कर सकते कि तू कहाँ से आया, बिहार से आया, मैं बंगाल से आया, मैं यूपी से आया। यहाँ पे आई एम इंडियंस। क्लियर है? जब इंडिया से बाहर जाते हो ना, तो आप ये नहीं कहते हो कि मैं बिहार का हूँ, मैं बंगाल का हूँ। वहां पे दूसरी कंट्री के अंदर आप अपनी कंट्री को इंडिकेट करते हो कि मैं उस कंट्री से हूँ। तो वहां पे आप भेदभाव नहीं चलेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज या स्टेट वाइज अपन सेपरेट नहीं होते, वहां पे अपनापन आता है कि ये इंडियंस है। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ इंडिया के अंदर क्या है, हम अलग अलग स्टेट के हैं, राजस्थान के, यूपी, बिहार, जितने भी स्टेट है सब सेपरेट सेपरेट है। तब हम उसमें ये बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ये स्टेट की ज़्यादा है या इसकी कम है। लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम ये बोलते हैं आई एम इंडियंस। तो इसका मतलब सब की एनर्जी क्या हो गई? बराबर होगी। तो सेपरेट सेपरेट होगा तो एनर्जी डिफरेंट होगा, लेकिन जब
हाइब्रिड फॉर्म के अंदर आ जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर किसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी कम या ज्यादा हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उनका क्या शेप होता है और क्या नाम होता है। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और थर्ड नंबर पे इनका होगा जियोमेट्री। क्या होगी, जियोमेट्री। क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए, कोई सिंगल एक से तो शुरू नहीं हो सकता। जब अकेला है, एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, अकेला हो तो उसको हाइब्रिड नहीं बोला गया, वो एक प्योर फॉर्म के अंदर है। लेकिन जब इनको मिक्स किया जाता है तो उसके लिए कम से कम कितने ऑर्बिटल्स का मिक्स होना जरूरी है, 2 ऑर्बिटल्स का मिक्स होने जरूरी है। तो सबसे लोवेस्ट नंबर को हम लेके चलते हैं 2। एक एक वाले को तो नहीं बोलेंगे ना, एक से ज्यादा। तो ये 2 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एस और पी। एस का एक, पी का एक, इसको बोला जाता है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप क्या होता है, इसकी शेप होता है लीनियर। इसका शेप कैसा होता है बच्चों, लीनियर शेप का होता है। सेकंड, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना कर दिया, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कर दिया, तो इसका मतलब पी के पास कितने होते हैं, देखिए एस का एक डब्बा होता है, पी के कितने होते हैं बच्चों, 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। और यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। और डी के कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 5 होते हैं। क्लियर है, इसको बोल देंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड। और इसको इधर लिख लेते हैं डी एक्स जेड, और इसका होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं डी के 5 ऑर्बिटल्स, पी के 3 ऑर्बिटल्स, एस का 1 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये क्या हो जाएगा, एस पी टू, 2 और 1 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है। अब एक एक नंबर बढ़ाते जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करते हैं, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। क्या आएगा, sp3। तो sp3 होगी तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और एक दूसरा जो होता है, इसको समझिए कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, ये 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन रखता है। एक होता है dsp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला जाता है, स्क्वायर प्लेनर। इसका स्पेशल ध्यान रखना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। एक होता है dsp2, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ कितने हो गए ऑर्बिटल, 2, एक s का 3, एक d का 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसमें 3 और एक 4। अब जो कई बार यहाँ कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो d ऑर्बिटल यूज किया है स्क्वायर प्लेनर के अंदर वो कौन सा वाला है, क्या डी एक्स वाई है, क्या डी वाई जेड है, या फिर ये कौन सा है। उसके अंदर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है कि ये जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला यूज किया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 रख रहा है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 रख रहा है तो स्क्वायर प्लेनर। इनके सबके क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका शेप क्या है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5। इसके अंदर क्या आएगा, sp3। अब p तो सारे कंप्लीट हो गए, p के अंदर 3 था, px py और pz, तीनों कंप्लीट हो गए। अब अपने को कितना करना है, 5, तो 3 + 1 4, इसका मतलब एक d का ले लो, sp3d। क्या बोला जाएगा इसको, sp3d। और इसका बाई पिरामिडल, बाई पायरामिडल प्लेनर तो वो हो जाएगा, प्लेनर तो ये sp2 वाला हो जाएगा ना। तो sp3d के अंदर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अब इसके अंदर एक शेप और पॉसिबल है, उसको बोला जाता है कि
इसके अंदर एक ये और एक हो जाएगा DsP3, DsP3। और इस शेप को क्या बोला जाता है? DsP स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं 6। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा sp3d2। देखो 3 2 5 और एक s का 6, और इसमें भी दो तरह का पॉसिबल है। दूसरा नाम ऐसा हो सकता है d2sp3, d2sp3 मतलब आउटर ऑर्बिटल, डी का आउटर ऑर्बिटल लिया या इनर। ये अपन जितने एग्जांपल्स करेंगे ना उसमें आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इन हाइब्रिडाइजेशन की ये ज्योमेट्री होती है। क्लियर है? अब इन दोनों का जो शेप होगा ना बच्चों, वो सेम ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 रख रहा है तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा? क्लियर है? अब देखो D2sp3 और ये है sp3, कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है, और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो sp3d है, इसके अंदर भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा d का यूज किया है। इसका किया है dz² का। कौन सा? dz² का। और जो इनर वाला है ना, ये सारा कौन सा यूज कर रहे हैं? ये dx² - y²। क्लियर है? ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक आपका काम चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा वैलेंसी एक्सपेंड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, और उसका शेप है लीनियर। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3 एक dsp2। यदि sp3 हुआ तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल। और यदि ये dsp2 हुआ तो उसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? और इस d का पूछते हैं, इनर d का। ये देखो चाहे इनर डी, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, इसके लिए डी कौन सा यूज होता है? dx² - y²। क्लियर है? उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा यूज किया? sp3। कौन सा यूज किया? sp3d। तो ये d वाला कौन सा यूज किया? ये dz² वाला। क्लियर है? और इसके अंदर कौन सा शेप होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। प्लेनर मत कर देना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यदि dsp3 हो गया तो उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर प्लेनर था, इसका ध्यान रखना, ये स्क्वायर प्लेनर था जबकि स्क्वायर पिरामिडल है। क्लियर है? और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3। और इन दोनों का शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। और इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये d2 है ना, इसके अंदर कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है बच्चों? इसके अंदर ये दोनों शेप, दोनों वाले dx² - y² dz², क्योंकि दो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना। कई बार क्वेश्चन आता है इसका और पूछा जाता है, और इसको अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने को सारी चीजें सिस्टमेटिक पढ़नी है। क्लियर है? अब अपन स्टार्ट करते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। 4 FeCN6। क्लियर है? देखो दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पॉजिटिव है, और ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये नेगेटिव है। आपको बताएं, जैसे इनको पानी के अंदर डिप करेंगे, ये दो तरह के चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, और एक जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है पॉजिटिव वाला होगा, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। अब आपको क्या समझना है ये देखिए। बिल्कुल, अब सारा दिमाग को बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बस किन का, मैंने पहले भी बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक तो लिगेंड का रोल है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल है, और आपको बिल्कुल इजीली हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और लिख सकती हूँ, एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया K4FeCl6। बस ये भी देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव एंटाइटी और ये नेगेटिव एंटाइटी। अब क्या करें? अब आपको ध्यान क्या रखना है? अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट चीज देखो, चेंज क्या है? पोटेशियम इधर भी है, पोटेशियम इधर भी है, आयरन भी है,
लेकिन चेंज क्या है बच्चों, लिगेंड। जिसने लिगेंड का गेम समझ लिया ना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चा है बच्चा। देखो अब आपको याद रखना, ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, आपको पहले तो लिगेंड्स के बारे में बताया था कि लिगेंड्स मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, वो बताया। उसके साथ में आपको चार्ज बताया था कि कौन कैसा चार्ज रखता है, क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको लिगेंड्स का दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। एक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और सेकंड नंबर पे कौन है बच्चों, वीक लिगेंड। कौन सा, वीक लिगेंड। छोटा बहुत लिखती हूँ शायद मैं, मुझे भी फील होता है जब वापस वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है चिन्ने चिन्ने से लिखे। ठीक है, अब चिन्ने चिन्ने लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको बड़ा बड़ा लिखें। क्लियर है। अब देखो लिगेंड्स, सारा गेम किसका है, लिगेंड्स का है। और लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक वीक लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या मतलब हुआ, समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमें ये समझना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को अपने को याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं। देखो जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, वो कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे जैसे हम बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, सीओ कार्बन प्रेजेंट है ना, इसके बाद में एनओ, ठीक है, इसके बाद में ईएन, इसके बाद में NH3। देखो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है। और इथाइलिन डाइअमीन में कैसे लिखा जाता है बच्चों, इथाइलिन डाइअमीन कैसे लिखा जाता है, CH2। अभी तुम कह दोगे कि मैडम इसमें तो एन दिख ही नहीं रहा है, ये छोटा वाला है ना बाबा ना, ये इथाइलिन डाइअमीन। देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इन 5 लिगेंड को ध्यान रख लो, काम बन जाएगा। इसके अलावा रिमेनिंग कितने भी लिगेंड ना, जितने भी लिगेंड्स दे रखे हैं वो सारे के सारे वीक है। अपने को कुछ भी नहीं सोचना, जैसे हेलोजन दे दिया, ऑक्साइड दे दिया, सल्फाइड दे दिया, कुछ भी दे दिया, है ना। जितने भी है आप 5 लिगेंड को ध्यान रख लो कि 5 लिगेंड के अलावा जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वीक लिगेंड। बस इतना सा दिमाग में रखो। इन लिगेंड्स की पहचान हो गई कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग को याद कर लो 5, ऑटोमेटिक जितने भी दिखे वो सब वीक। क्लियर है। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कहता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, आपने डिवाइड तो कर दिया दो तरह को कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। अब बच्चों आपको देखो समझ में क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, देखिए ये पेयरिंग करवाता है। क्या करवाता है बच्चों, पेयरिंग। पेयरिंग क्या होता है, ये पेयरिंग। मान लीजिए देखिए आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए D4, डी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो क्या करना है, अपने को पहले घर बना दो। कितने घर, कितने कमरे हैं घर के अंदर, 5, 1 2 3 4 5। ये किसका घर है, ये डी का घर है। क्लियर है। अब देखो पेयरिंग करने का मतलब है, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये कहता है कि यदि यहाँ पे ये कौन है, साइनाइड कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, क्लोरीन कौन है, मैंने कहा इनमें कहीं क्लोरीन दिख रहा है, नहीं, तो ये कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड। मान लीजिए यहाँ पे D4 आ गया, तो आप इसको पेयरिंग ऐसे नहीं करोगे कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर ये पेयरिंग गलत है, तो फिर कैसे होगी पेयरिंग, अरे भैया बाबू भैया, हाँ ये तो गेम बजाएगा सबका। अब देखो कैसे बजाएगा गेम, ये देखो 4 है तो ये कह रहा है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पहले इन ऑर्बिटल्स के अंदर भरो, पेयरिंग कराओ, उसके बाद में ऐसे नहीं कि तुम जहां मर्जी है आगे तक चले गए। स्ट्रॉन्ग वाला नहीं कहेगा, पहले कह रहे डब्बा कंप्लीट कर फिर आगे जाना। ठीक है ना, जैसे मम्मी कहते ना खाना फिनिश कर फिर तेरे को चपाती दूसरी मिलेगी, वरना तुम झूठा बाहर फेंकोगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंसी रखेगा, बोले नहीं उधर नहीं जाने का, पहले इधर को फिल करो। ठीक है, पेयरिंग करेगा। दूसरा चीज है वीक लिगेंड, ये बोलता है, कोशिश करता है ये कि पहले अनपेयर रखें, पहले क्या रखें, अनपेयर। मजबूरी हो गई तो पेयरिंग करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया जैसे ये D4 वाला है ना, तो ये किसके लिए सही होगा, सही डब्बे है ना, 1 2 3 4। बोला पहले सब तू अपनी मन मर्जी करता जा, आगे चलता जाना, देखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह रहा है स्टिक है भैया, पहले फिलिंग करा पूरा भर, एक डब्बे के अंदर 2 जने आते हैं,
ऐसे नहीं कि तुम आगे चले गए एक एक ने ले लिया, नहीं, पहले इनको मतलब ये वीक लिगेंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया और ये वीक लिगेंड हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये बहुत काम आएगा। देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये कौन सा लिगेंड है? ये वीक लिगेंड। क्लियर है? अब देखिए आगे हम समझते हैं इसके अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था आपके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसको क्लियरली जाके देखिए, बिल्कुल इजी है, 2-3 बार करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कैसा लिगेंड है? ये लिगेंड नहीं है, ये तो मेटल है। ये लिगेंड थोड़ी है, मेटल है। तो एक पोटेशियम, पोटेशियम कितना चार्ज रखता है? +1। कितने पोटेशियम में? 4, 4 प्लस सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालनी है अपने को? ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया। साइनाइड कितना देता है? साइनाइड रखता है -1 चार्ज, तो एक -1 रखता है, 6 कितने रखेंगे? -6। और कुछ है ना? 0। तो ये क्या हो जाएगा? x -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू +2। दैट मीन्स ये आयरन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है? आयरन +2 के अंदर। किसके अंदर है? इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो गई? आयरन +2। अब आपको सबसे पहले क्या करना बच्चों? इधर आयरन बना दो। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। क्या होता है? 26। इसको अपने को पूरा वो आर्गन फार्गन कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपने को सीधा लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काम करेगी। 26 होते हैं तो 3d6 4s2। लेकिन यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयरन +2 में। तो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ से इसमें से जाएगा ना, पहले पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आउटर सेल में, आउटर सेल या आउटर ऑर्बिट में से जाएगा, एस में से चला जाएगा। पीछे कितना बचेगा बच्चों? 3d6। ये आपको मैंने कैटाइनिक और एनाइनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया ना, उस टाइम ये समझाया था, पर उस टाइम तुमने हल्के में समझा था। अब तुम्हारे पे ये भारी पड़ गया है। अरे बबू देख किधर। अब क्या करें? हमें तो यह मिल गया आयरन +2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। ओके, अब डब्बा बनाओ किसका? डी का। बना दिया। 1 2 3 4 5 हो गया। ये किसका है? ये 3d है। ठीक है, ये किसका बनाएंगे? s का, 4s का। फिर इसके बाद किसका बनाएंगे? 4p का। फिर देखते काम चल जाता है तो बढ़िया, वरना फिर आगे 4d उसका 4d ऑर्बिटल्स का भरेंगे। लेकिन देखते हैं रिक्वायरमेंट है क्या। अब देखो, अब आपको यहाँ पे इंडिकेट क्या करना है? आपको इंडिकेट यहाँ पे करना है कि जो साइनाइड है ना बच्चों, ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है? पेयरिंग करवानी। बोला उधर मत जा, इधर आ, है ना? जैसे ये ऑर्बिटल्स हुए। अब ये बोल रहा है कि भैया डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? ये बोल रहा है 6। तो बोला लिगेंड कैसा है? बोला लिगेंड तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग है। बोले उधर कहाँ जाएगा? चल पहले एक एक कमरे के अंदर, ये कमरे 2 जने तो रह सकता है ना। ठीक है, अब देखो 6 है तो 2 4 और 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आप ऐसे नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन है? ये वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया तो हमने ये बोला था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसको इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है? लिगेंड, है ना। और कब करता है? जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। यदि भरे हुए होंगे तो लिगेंड क्यों देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल क्यों लेगी? तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या करते हैं? कितने लिगेंड है? 6 है। तो भैया ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये भी साइनाइड। कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6। सही है भाई। कि अपने ये लोन पेयर किसको देगा? इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर अपने लोन पेयर देगा ना। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल बोला कि ये लो भैया, तुम भी अपनी खाना पूर्ति कर लो। ओके, अब देखो ये भर गए डी ऑर्बिटल्स और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल रहे। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। तो देखिए, तो डी का कितना यूज हुआ? डब्बा 2, D2। क्लियर है? एस का कितना यूज हुआ? एक। एस का तो एक ही होगा ना, अरे इसके पास एक ही। और पी के कितने यूज हुआ है? sp3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो गया। D2sp3 किसका होता है बच्चों? D2sp3
ये कितना है, ज्योमेट्री कितनी रख रहा है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 रखता है तो उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है कहानी, ठीक है। ये D2sp3 आपकी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे रखेगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो रखेगा ना, वो देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन। क्लियर है। लिगेंड कौन है, साइनाइड। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कराता है। ये 6 हो गए, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +2। ये आयरन कितना रख रहा है, +2। ये इसकी ज्योमेट्री है, इसको बोलता जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखिए कहानी, इधर देखिए कि इसको समझते हैं, इसको समझते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये कितना 4 प्लस आयरन की निकालेंगे x, एक क्लोरीन कितना देता -1, कितने क्लोरीन है 6, इक्वल टू 0, दैट मीन्स x -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू +2। इसका मतलब आयरन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है +2। कैसे रख रहा है, +2। तो यहाँ पे भी +2 ही रखा। गेम कैसा होता है, गेम कैसा इसमें चेंज होता है, तो इसका अभी बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस का, वैलेंस ऑर्बिटल्स का, वो 3d6 होता है। ओके, इसमें भी अपन डब्बे बना लीजिए। कितने डी के बनाए, कितने 5, एक एस का, 3 पी का, और यदि डी चाहिए तो बना देना कहानी उस पर 3d, 4s, 4p और 4d। देखते हैं अब ये कैसा लिगेंड है बच्चों, ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड क्या बोलता है, क्लोरीन इज वीक लिगेंड। वीक लिगेंड कहता है पहले पेयरिंग मत करो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब कमरे में जाने दो, ठीक है भैया। कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ जाके पेयरिंग की। जब एक एक के अंदर, एक एक ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद में पेयरिंग शुरू की, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि लिगेंड जो है, वीक लिगेंड है, ये कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, बोला 6। बोला कि अच्छा, तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे अपने लोन पे डोनेट करेगा, इसमें 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, सब अपने क्या रख रहा है, लोन पे रख रहा है, ठीक है। अब ये अपने क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल्स को अपने क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो अब देखो कौन कौन से ये ऑर्बिटल्स का यूज किया है जिसने लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। एक एस, एस का कितना है 1, पी के कितने हैं 3, डी के कितने हैं 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। और इसका मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 3 हो, हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, ये, और इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। बस हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, शेप सेम, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की कहानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए और लिगेंड पहचान में आना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। Cl4 -2, और दूसरा लिखते हैं NiCO4, या Cn कर देते हैं इसको, Cn-2। क्लियर है। अब देखो ये कैसा लिगेंड है, क्या इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कैसा है, यहां से सेपरेट हो जाएगा, ये वीक लिगेंड है। यहां से देखो कार्बन नाइट्रोजन आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, तो ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये पेयरिंग करेगा, ये पहले अनपेयर्ड रखेगा। ओके, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x, एक क्लोरीन -1 4 और ये -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 2, दैट मीन्स +2। दैट मीन्स ये निकल कैसा रखेगा, निकल +2 की फॉर्म में होगा। अब इधर देखते हैं इसका x - 4 इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इक्वल टू +2।
ये भी निकल कैसा रखेगा, निकल +2। अब डिफरेंस क्या है, और कुछ नहीं डिफरेंस है, देखो निकल उधर भी है, निकल इधर भी, ये क्लोरीन है, ये कौन है, साइनाइड है, और -2 उधर भी, बस फर्क किसका है, लिगेंड का। लिगेंड पहचान में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं कैसे, कि निकल है, निकल का नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में निकल, 3d8 4s2 होते हैं। अब ये क्या बन गया, निकल +2 बन गया, इसका क्या हो जाएगा 3d8। तो इधर भी क्या है, सेम ही लिख देते हैं 3d8 डायरेक्टली, आउटर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, कितना है 8 है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करो, सब डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके बाद पेयरिंग करो। ठीक है भाई, इसका भी बना दो इधर 1 2 3 4 5, कितने 8, पर ये तो कह रहा भाई नहीं, उधर नहीं जाने का, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने, एक एक डब्बे में दो दो लगाओ, ये बोला यस है। 2 4 6 8, ये भी हो गए, 2 4 6 2 8। अब आगे कौन सा है, ये 3D है, ये क्या हो जाएगा 4s, ये क्या हो जाएगा 4p। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 4d। क्लियर है। अब यहाँ पे वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे तो सारे डब्बे फुल है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो लिगेंड है किसको देगा, खाली डब्बों को, वैकेंट ऑर्बिटल्स को ही तो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। एक क्लोरीन, 2 3 और 4, कितने हुए, कितने हुए, हो गए ना 4, और 4 ही थे, तो कौन कौन से यूज हुए, एक S का यूज हुआ, 3 P के, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3, और sp3 में शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये इसकी, या इसको TD बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा भैया, ये देखिए, ये S का, ये 3 P के, और इधर D के, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितने साइनाइड इधर, 1 2 3 4, यहाँ साइनाइड लिख दे, कि ये जो साइनाइड है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। 1 2 3, ये अपने लोन पेयर्स दे रहे। अब देखो इधर कौन कौन सा यूज हुआ, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अपने 4d काम ही नहीं आ रहा, अपने को तो यहीं से काम बन रहा है। कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, एक d का किया, एक s का किया, और p के कितने यूज किए, 2। तो इसका शेप कैसा हो गया, इसका हो गया स्क्वायर प्लेनर। DsP2 का आपको शेप बताया था कि इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। देखो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, शेप भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है। ये DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और ये जो D यूज होगा ना, वो D कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से आज ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने अलग अलग किया। अब एक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता, सल्फेट। क्या लिखेंगे कि CuNH3 सल्फेट, दैट मीन्स यहाँ पे कौन है, NH3, कौन है यहाँ पे, NH3। और NH3 कैसा है बच्चों, यहाँ से समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बोला ना, कार्बन और नाइट्रोजन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल। कितना चार्ज रखेगा, 0। सल्फेट पे कितना होता है, -2। इसके ऊपर जाएगा, ये वाली एंटाइटी कैसी बनेगी, +2। आपको पहले भी बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। दैट मीन्स यहाँ कॉपर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कॉपर +2 के अंदर। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की वजह से। तो ये क्या होता है, 3d10 4s1। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन कितने गए यहाँ से, कॉपर +2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक s में से जाएगा, एक किस में से जाएगा, d में से, तो ये क्या बनेगा, 3d9। क्लियर है। अब देखिए ये d ऑर्बिटल के कितने डब्बे, कितने घर,
1 2 3 4 5 कितने हुए? अच्छा ये हो गया 3D, और ये हो गया 4S, और ये हो गया 4P, और ये हो गया 4D। ये क्या हो गया? 4D। अब देखिए इधर कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पेयरिंग करवा दो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। क्लियर है? अब देखिए इधर, यहां पर ये कौन दे रहा है? sp3, सॉरी sp3 क्या, NH3 4। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलता है? पेयरिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलता है कि मुझे तो क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करनी है तो बोले ये अपने यहाँ पे ये जो इसका स्पेशल ध्यान रखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हाइब्रिडाइजेशन आपको ऐसे मिलेगा sp3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल गलत होगा उसका, इसको स्पेशल ध्यान रखना। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, अपने फूफा जी की तरह होते हैं। क्या होता है? फूफा जी। फूफा जी को ऐसे कहते हैं ना कि फूफा जी प्लीज है ना, आप एडजस्ट कर लो ना, एक रूम के अंदर 3 जने आ जाओ ना, तो बोलते नहीं। लेकिन मौसी को, मामा को, इनको बोलते कि यार आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करो, एक रूम में 2 रह जाओ, वो बेचारे रह जाएंगे। फूफा जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शादी रुका देंगे वो, है ना। तो अपने को शादी नहीं रुकवानी भैया, अपने को तो जितने अपने गांव में क्या लाड गोड गिरिया बच्चे में ये पोशाक लाड़ी पड़ी रह जाए, अपन फूफाजी खुश रखना, सब काम सिस्टमेटिक करना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले तो फूफाजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फूफाजी ने बोला मुझे तो ये डब्बा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ये डब्बा चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसके बाद में फूफाजी को बोला कि आप ऐसा इस इलेक्ट्रॉन को, इस चिन्नू को बोला कि चिन्नू तू भाई ऐसा कर, फूफाजी नाराज हो जाएंगे, इनकी डोमिनेंसी ज्यादा है, इनका कहना मानना जरूरी है। तो क्या कर, तू चुन्नू इस वाले डी में चला जाए, क्या फर्क पड़ता है यार, 3D एक 4D, तू उसमें जा। ये ट्रांसफेरेंस होगा। ये क्या होगा? ट्रांसफेरेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये डी जो है ना, यहां से उठकर कहाँ चला जाएगा? ये 4D के अंदर चला जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये चिन्नू है, ये उठ के ट्रांसफेरेंस के बाद में इसके अंदर कैसे होगा? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखो 2 4 6 7 8, और ये 9 वाला था, ये यहाँ से बेचारा छोटा बच्चा है, कहीं अकेला है, तो इसको तो उठा के अपन बाहर वाले रूम में पटक दिया इसको 4D के अंदर। 4D 4P और 4S और ये 3D। फूफा जी ने बोला मुझे तो इधर ही रहना है, जितना ऑर्बिटल्स यूज करना है इधर ही करना है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। फिर बोला यार चुन्नू तू छोटा है ना, और छोटे बच्चे को क्या है ना, यार तू चला जाना यार, छोटा है, उसको कहीं सेट कर देंगे, बड़े को सेट नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ कर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं, ये फूफा जी कह रहे हैं हाँ अब बिल्कुल औकात पे आए ना, मुझे तो यही कमरा चाहिए था। बोला यार फूफा जी जोरदार हो आप तो। बोला जोरदार नहीं है तो थे मन की हमसता कहीं, भाई कौन ही हमसता, हमसता तो कहीं हाँ पर अब समझना ही पड़ी, है ना। देखो 4 यूज हो गए। अब इसका मतलब एक डी का यूज किया, एक एस का यूज किया, एक पी का यूज किया, DsP2। बच्चों आपको ऑप्शन में ये भी परोसा जाएगा, कौन सी थाली में हाथ डालना है? उसमें जिसमें माल बढ़िया वाला हो, ठीक है, ये वाला DsP2 आपको ये भी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी काम होती है, यहाँ पे एक एनर्जी लगाई जाती है, इसके अंदर हीट दिया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इधर चला जाए। और इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। बच्चों इसका क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर, पिरामिडल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि sp3 के 2 फॉर्म बताई थी, DsP2, और इसके अंदर ये कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? dx² - y²। ये कॉपर वाला तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कॉपर का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर ट्रांसफेरेंसी पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। क्लियर है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2 और स्क्वायर प्लेनर। अब ट्रांसफेरेंसी कहाँ कहाँ पॉसिबल है इसको देखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और डी के अंदर क्या होगा? 9 आए, और डी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, डी के अंदर 9 हो, तो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6,
और डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो 7 और लिगेंड कैसा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको समझना, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काम आएगी, इलेक्ट्रॉन को चिन्नू को उठा के उधर मिन्नू की तरफ डाला जाएगा, यहाँ ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अभी देखो Cu NH3 4 और +2 ऐसे किया ना, तो इसमें 3D9 तो मिला कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3D9 है बिल्कुल, D9 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, यहाँ मैंने 4 किया ना अभी, NH3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, मतलब वो डी ऑर्बिटल वहां से निकलेगा और बाहर वाले डी में जाएगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DsP2। आपको क्लियर बताया था, क्लियर है। अब इसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो 7 हो और वो कैसा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कैसा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जैसे कोबाल्ट का मान लो, ये कोबाल्ट है और इसका कोऑर्डिनेशन CN6 है, ठीक है, और -4 कर दे ताकि कोबाल्ट कितना मिल जाए, -4 कर दिया तो 6 - 4 x = +2 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट आयरन के बाद में कोबाल्ट, तो 3D7 4s2 हुआ, कितना हुआ, ये हुआ कोबाल्ट +2 में गया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 7 है। तो आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी इस वाले कंपाउंड्स के अंदर भी मिलेगी, इसको ध्यान रखना। ये ट्रांसपेरेंसी मतलब चिन्नू जो है ना वो उठ के उस बेचारे को उधर वाले पे डी में डालेंगे, इसका ध्यान रखना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, डी ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ऐसी कहानी होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड फूफाजी होंगे तभी उधर भगाएंगे ना, मामा जी या मासा जी होंगे और उनकी बेचारों की नहीं चलेगी, यहाँ पे फूफाजी की चलेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड है दैट मीन्स उधर जा, इसमें भी ऐसा ही होगा बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ये देखिए 3D7 अपन यहाँ पे करते हैं 3D7, क्लियर है। अब 3D7 हुआ, इसका डी ऑर्बिटल बना दिया 1 2 3 4 5, ये S, ये P और ये D, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये 4p और ये 4d। कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे कितने लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है और साइनाइड कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कितना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये करना पड़ेगा कि यहाँ से यदि D7 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो इस चुन्नू बाई को है ना उसको बोला जाएगा भैया तुम उधर चले जाओ इस ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ कौन आएंगे, फूफा जी आएंगे। कौन है यहाँ फूफा जी, साइनाइड। कौन है, मेरे फूफा जी नाराज मत हो ना, मैं अपने फूफा जी के लिए नहीं कह रही, मेरे फूफा जी बहुत अच्छे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चों, देखो ये डी ऑर्बिटल इधर चला गया ना, ये चिन्नू उठ के इधर आ गया। अब क्या हो गया D2 डी के S और ये क्या हो गया P3, D2sp3, क्लियर है। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। आपको इन दो एग्जाम्पल को स्पेशल ध्यान रखना है, क्लियर है। और आज अपना पीबीटी कंप्लीट हो गया है, टाइम भी हो गया है, ओके।